ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया के लाखों लोगों को टेस्ट ट्यूब की मदद से औलाद का सुख देने की पहल करने वाले ब्रिटेन के प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड्स को उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि इसकी पहल 32 साल पहले भारत में भी की गई थी, लेकिन सफल प्रयोग के बावजूद भारतीय डॉक्टर्स को विवादों की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी थी। IVF के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन इसके लिए एक और हकदार कोलकाता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय भी हैं, जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे। औलाद के सुख से महरूम माता पिता के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट किसी वरदान से कम नहीं है। भारत में टेस्ट ट्यूब टेक्निक की पहुंच अब कहां तक जा पहुंची है, उसकी एक मिसाल है 65 साल के राम प्रवेश। अपनी बहू को मुरादनगर से दिल्ली लेकर आए राम प्रवेश को IVF की तकनीक के बारे में जानकारी भले ही कम है, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि विज्ञान के इस प्रयोग से उनका वंश आगे जरूर बढ़ेगा। ये वंशावली भी तो होती है, वंशावली के लिए सब जितना भी क्रिया होती है सब वंशावली के लिए है। अगर वंशावली नहीं होगी तो आगे संसार कैसे चलेगा। आप आसानी से मान गए कि हाँ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आगे अगर कोई सुविधा है तो उसको इख्तियार करना चाहिए, अगर देर हो रहा है तो। बिल्कुल ठीक है, ये आदमी को मानना चाहिए। शहर से लेकर गांव की गलियों तक आज जिस तकनीक के बारे में लोग खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं, दरअसल उसकी शुरुआती कहानी उतनी ही दर्दनाक रही है। प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड्स की रिसर्च से ठीक 3 महीने बाद भारत के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने भी दुनिया की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा को परखनली में नया जन्म तो दे दिया, लेकिन विश्वास के अभाव ने उनके इस प्रयोग को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। ये विश्वास ही तो है कि भारतीय डॉक्टरों और तकनीक को विश्व भर में सराहा जा रहा है। IVF is a acceptable treatment. It is a affordable treatment. आज हम बात करें तो हमारे पास एफ्लुएंट पीपल, एजुकेटेड पीपल, ऑफिस पीपल, बिजनेस पीपल सब लोग आते हैं, जो लोग पहले इंग्लैंड अमेरिका जाते थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। आज उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है हम लोगों के ऊपर। और देखा जाए तो हमारे पास जो इन्फ्लक्स है, जो बाहर से पेशेंट्स आते हैं, वो अंदाज़न 10 पेशेंट पर मंथ आते हैं। जिन लोगों ने IVF ऑलरेडी इंग्लैंड अमेरिका में किया हुआ है, उनको सब कुछ पता है IVF के बारे में, still they come to us. One change of hands and then they know that doctors, जो Indian doctors हैं, they are emotionally involved. They will make efforts which the doctors abroad in the West they are unable to do. इस तकनीक के जरिए यह संभव हो पाया है कि बच्चे के जन्म में अगर कुदरत की मंजूरी नहीं भी हो, तब भी विज्ञान की मदद से हर माँ बाप की आस पूरी जरूर हो सकती है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 40 लाख बच्चों का जन्म इस तकनीक के जरिए हो चुका है और देश की बात करें तो भारत में तकरीबन 4 लाख बच्चे इस तकनीक के जरिए जन्म ले चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से भारत का इतिहास IVF के लिए रहा है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट और डॉक्टर तो यही कहते हैं कि अगर सुविधाएं बढ़ा दी जाएं तो भारत का भविष्य और भी ज्यादा IVF के क्षेत्र में सुनहला हो सकता है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन RK के साथ रश्मि कुमार।